यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह 8 बज चुके हैं सुबह के और आपके लिए लेकर आ गए हम 100 जीके के क्वेश्चन। दोस्तों, केवल 10-15 मिनट यदि आप अपनी पढ़ाई के लिए नहीं दे पाते तो आपकी पढ़ाई व्यर्थ है, सिलेक्शन नहीं होगा। पूरे वीडियो को शिद्दत से देखिएगा, इतनी जल्दी कोई भी क्वेश्चन नहीं कराता। मैं आपको रोज ये क्वेश्चन की सीरीज लाता हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पूरा वीडियो जरूर देखना। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी किस किस राज्य में होकर बहती है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला पहला राजा कौन था? तो उसका निर्वाचन हुआ था, निर्वाचित राजा था, उसका नाम था राजा गोपाल। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है दूसरे नंबर पर? तो सबसे पहले हिंदी बोली जाती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद बांग्ला बोली जाती है, उसके बाद तीसरे नंबर पर है मराठी। मराठी की जगह पहले तेलुगु थी, लेकिन अब मराठी ने स्थान ले लिया है तीसरे नंबर पर। ठीक है, हिंदी, बांग्ला और मराठी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और इसका नाम नीति आयोग कब रखा गया? कमेंट करके बताइए। गल्फ स्ट्रीम किससे उत्पन्न होती है? तो गल्फ स्ट्रीम आपकी महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ? 1960 ईस्वी में नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ था। लिब्राहन आयोग किससे संबंधित है? तो बाबरी मस्जिद विध्वंस से लिब्राहन आयोग संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। -40 डिग्री पर कौन से पैमाने समान होते हैं? तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री पर समान होते हैं। डॉक्टर सीवी रमन को कब और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1930 में भौतिक शास्त्र के विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था डॉक्टर सीवी रमन को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो हेमेटाइट अयस्क से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाएगी? तो बैगनी रंग की गति धीमी हो जाती है कांच में से गुजरने पर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो अजमेर राजस्थान में पुष्कर मेला आयोजित होता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से कौन जाना जाता है? तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है। यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के पुरा अवशेष कहां पाए गए? तो हम्पी में पाए गए हैं विजयनगर साम्राज्य के पुरा अवशेष। LTTE लिट्टे उग्रवादी संगठन था, तो यह श्रीलंका से संबंधित उग्रवादी संगठन था लिट्टे। मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर में 65 से 80% जल पाया जाता है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम कोयला है। ग्रामीण विकास संस्थान RDI कहां पर है? तो यह है आपका हैदराबाद में। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा था संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, और सबसे बड़ा द्वीप समूह मतलब छोटे 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 द्वीप मिला के बहुत बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। CRY संगठन किससे संबंधित है? तो यह बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। संविधान का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? संविधान का चौथा स्तंभ जो होता है मीडिया को, प्रेस को, जो न्यूज वाले रहते हैं उनको कहते हैं। परम किससे संबंधित है? तो परम नाम का एक सुपर कंप्यूटर, आप सभी को पता होगा, भारत का परम नाम का सुपर कंप्यूटर था। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और सीसा अयस्क भंडारण उपलब्ध है, तो यह भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगूचा में स्थित है। जस्ता और सीसा सबसे अच्छा पूरा एशिया का। विधान परिसर को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था? तो तमिलनाडु राज्य विधानसभा को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य था। मायोग्लोबिन में क्या होता है? तो मायोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। TRP का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट TRP का फुल फॉर्म होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद जी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख थे। राग मियां की मल्हार का रचयिता किसको माना जाता है? तो तानसेन को राग मियां मल्हार का रचयिता माना जाता है।
विटामिन सी जल में विलय होता है या नहीं? तो विटामिन सी जल में घुल जाता है। विटामिन सी के अलावा और कौन सा विटामिन है जो जल में घुल जाता है? कमेंट करके बताइए। केंद्रीय बजट कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? तो केंद्रीय बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो विटामिन B12 और विटामिन के आंत में जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा संश्लेषित होता है। सेब, पपीता, अमरूद, आम में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सेब, पपीता और अमरूद, आम में से आम में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो वॉशिंगटन में है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। डेल्टाई पश्चिम बंगाल में क्या पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल का जो आपका डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, मैंग्रोव सुंदरवन पाए जाते हैं। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो बाज बहादुर से मांडू की रानी रूपमती का संबंध है। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय जब पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध हुआ था तो भारत के राष्ट्रपति S राधाकृष्णन जी थे। हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा कहां पर स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा आपका गुजरात में स्थित है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। हर्ष का राजकवि कौन था? तो बाणभट्ट जो था वो हर्ष का राजकवि था। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O बोलते हैं लाफिंग गैस को। शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो शहद या हनी जो आप खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पाया जाता है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय में सबसे प्राचीन श्रेणी है वृहद हिमालय श्रेणी, सबसे प्राचीन है। वैसे पूरा हिमालय नवीन वलित पर्वत कहलाता है, नया पर्वत कहलाता है। कमेंट करके बताइए भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी प्राचीन पर्वत श्रृंखला या अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? कुल्लू घाटी किसके किसके बीच में है? तो कुल्लू घाटी आपका धोलावीरा और पीर पंजाल के बीच में पड़ती है कुल्लू घाटी। नीलांग घाटी किस राज्य में है? तो नीलांग घाटी आपकी उत्तराखंड राज्य में पड़ती है नीलांग घाटी। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहां पर है? तो एशिया का सबसे प्राचीनतम और विशाल बौद्ध मठ लहासा है, जो कि तिब्बत में है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। जल सतह की अधिकतम गहराई कहां पर है? तो समुद्र की सबसे ज्यादा गहराई है जल सतह की मैरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में है आपका। ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। तो ग्रैंड स्लैम आपने सुना होगा, 4 टेनिस के कप होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच विंबलडन और शायद एक और होता है। 4 ओपन होते हैं और जो है गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता ये ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? तो हड़प्पा संस्कृति से सबसे पहले चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनावली किस राज्य में है? तो बनावली आपका हरियाणा राज्य में है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां पर मिला था? तो नर्मदा घाटी से मिला है। यह आपके होशंगाबाद के निकट आदमपुर से मिला था सबसे पहले मानव का साक्ष्य। ISO 9000 किस मानक का है? तो अच्छे प्रबंधन का मानक है, गुड मैनेजमेंट के लिए। आपने सुना होगा ISO सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ठीक है। Y2K समस्या किससे संबंधित है? तो Y2K समस्या कंप्यूटर संबंधित है। आपको बता दूं जब 1999 चल रहा था ना और लोग डेट आगे की सेट कर रहे थे, जैसे 2000 आया तो कंप्यूटर में 2000 तक की डेट नहीं ले रहा था, 1999 तक की ही ले रहा था। Y2K का मतलब क्या है? Y का मतलब है ईयर, 2 का मतलब है आपका 2, है ना, और K का मतलब है 1000, तो 2000 ईयर 2000 से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किसकी सहायता करता है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्यों बना है? यह सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा अधिकांश रूप से कौन सा विटामिन प्रभावित होता है? तो विटामिन सी प्रभावित होता है खाद्य संसाधन एवं संचय द्वारा अधिकांश रूप से। भुगतान संतुलन शब्द किसके मध्य अंतर को संदर्भित करता है? तो भुगतान एवं संतुलन आयात और निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। कुष्ठ रोग बीमारी किसके कारण से होती है? तो कुष्ठ रोग बीमारी आपके जीवाणुओं के संक्रमण के कारण से कुष्ठ रोग बीमारी होती है। दोस्तों ये हो गए आपके क्वेश्चन सुपर फास्ट। कोशिश करिए मैंने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको क्वेश्चन कराने को। यदि आपने पूरा वीडियो देखा, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए सागौन
सागौन या टीक का पेड़ आपने सुना होगा, सागौना की लकड़ी सुनी होगी, बहुत शानदार होती है। सागौन सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में पाया जाता है? यदि किताब में ना मिले गूगल करना, लेकिन इसका आंसर चाहिए मुझे। सागौन सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में होता है? सागौन का पेड़, सागौन की लकड़ी। कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। जिसको नहीं पता आप कमेंट कर दो, मैं आपको लास्ट में कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।